नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एमपीपीएटी की जो एग्जाम है, इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। चाहे आप पीसीबी ग्रुप से हों, चाहे आप पीसीएम ग्रुप से हों, या फिर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से 12th किए हों, यानी कि आप किसी भी ग्रुप से हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो हमने बनाया है एक बच्चे की डिमांड पे, जिसने कल की वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम निकालना है। तो ऐसे ही सीरियस बच्चों के लिए हम इस यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, या आज हम जिन टॉपिकों की बात कर रहे हैं उसमें से कोई सा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप भी वीडियो के नीचे कमेंट करिए और हमें बताइए कि हम किस रास्ते पे आपके लिए काम कर सकते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से तो बहुत ज्यादा मेहनत कर ही रहे हैं। आप पहले जाके हमारी जो वीडियोस हैं, एमसीक्यूज वगैरह हैं, स्ट्रेटजीज हैं, कुछ मिस्टेक्स जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे करते हैं, जो गलतियां आप कर रहे हैं, उन सबको लेके हमने वीडियो बनाया है, तो जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आज की वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो हम पीसीबी, पीसीएम और एग्रीकल्चर ग्रुप तीनों ही बच्चों के लिए बात करेंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज आप इन टॉपिकों को लिख के रख लीजिए और जिस दिन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम देके आके आप मिला के फिर मेरे को बताना कि भैया आपने जो बोला था वही वो टॉपिक हमारे एग्जाम में आए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जाम फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो अभी हमारे लिए तैयारी का बेस्ट टाइम है और हमारे लिए पीक टाइम है ना। तो अभी लगे रहेंगे तो आप जरूर लग जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीसीबी ग्रुप वाले बच्चों के लिए। देखिए, हमने लिख रखा है कि हम किन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। तो पीसीबी वालों के लिए बात कर रहे हैं, पीसीएम वालों के लिए बात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर वालों के लिए बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अभी, अगर हम बात करें पीसीबी वालों के लिए, तो इसमें जो फिजिक्स है ना बेटा, ये आता है आपका 50 नंबर का। कितने नंबर का आता है? ये आता है आपका 50 नंबर का, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसके अंदर सी यानी कि केमिस्ट्री की बात करें तो ये भी आता है आपका 50 नंबर का। और बायोलॉजी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? बायोलॉजी की। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी आपका आता है 100 मार्क्स का, ठीक है ना, 100 मार्क्स का। अगर यही सेम बात अगर हम मैथ्स वाले बच्चों के लिए करते हैं, अगर हम यही सेम बात जो है मैथ्स वाले बच्चों के लिए करते हैं ना, तो सेम तरीके से फिजिक्स 50 नंबर का आता है, केमिस्ट्री 50 नंबर का आता है, बस मैथ्स जो है ना वो 100 नंबर का हो जाता है, ठीक है ना। तो बस ये डिफरेंस है। बाकी का मैथ्स और बायोलॉजी वालों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। अकेला मैथ्स मैथ्स वालों के लिए 100 नंबर का आता है, बायोलॉजी वालों के लिए मैथ्स नहीं आता है। बायो वालों के लिए जो है बायो 100 नंबर की आती है। वहीं अगर मैथ्स वालों की बात करते हैं तो मैथ्स मैथ्स वालों के लिए आता है 100 नंबर का, बायो के लिए नहीं आती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये दोनों ही ग्रुप एग्रीकल्चर से भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। ये दोनों ही ग्रुप वाले बच्चे क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर से भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। अभी जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। बेटा आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों के लिए चारों सब्जेक्ट तो ये आते हैं, पीसीएम बी चारों आते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर में क्रॉप भी आता है और एनिमल भी आता है, ठीक है ना। क्रॉप की बात करें तो क्रॉप आता है आपका 50 नंबर का, एनिमल की बात करें तो एनिमल आता है 50 नंबर का। और ये चारों जो है ये मिलके आते हैं आपके 100 नंबर के। कितने नंबर के आते हैं? 100 नंबर के, मतलब कि पर सब्जेक्ट 25 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके बेटा आप लोगों का जो एग्जाम है वो 200 नंबर का आ जाता है, ठीक है ना। इन बच्चों का भी एग्जाम कितने नंबर का आता है? 200 नंबर का आता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। तो क्वेश्चन आपको कोई छोड़ कोई भी एग्जाम में है ना छोड़ के, मतलब कोई सी क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आना है। तो डाउट अभी मत लीजिए इस चीज पे लेके, क्योंकि इस पे हम आगे आपको जो है जैसी डेट आती है तो एग्जाम कैसे दे के आना है, एग्जाम में क्या क्या गलती नहीं करनी है, सब पे वीडियो आएगा, है ना। अब ये बात समझ में आ गई। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पहले से पता थी, फिर बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हो हमको। तो भाई ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनको भी थोड़ा सा डाउट है। बाकी एक रिदम बनाने के लिए जरूरी होता है ना। देखो हम ऑनेस्ट बात करते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारा कोई स्क्रिप्टिंग होता है कि पहले सोच समझना पड़ता नहीं। बेटा आप लोगों के लिए दिल से मेहनत होती है, तो जो कुछ समझ में आता है वो बोल दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीसीबी। देखो बेटा पीसीबी वालों के लिए पीसीबी या फिर पीसीएम या फिर इसी में जो है एग्रीकल्चर 1 to 3, है ना, एग्रीकल्चर 1 to 3, ये तीनों के लिए ही हम बात करेंगे। जैसे मैं फिजिक्स लिखूंगा तो आपको पता होना चाहिए तीनों के लिए फिजिक्स है। अगर मैं केमिस्ट्री लिखता हूँ तो तीनों के लिए केमिस्ट्री है। अगर मैं बायोलॉजी लिखता हूँ तो तीनों के लिए बायोलॉजी है। बस मैथ्स वालों के लिए बायोलॉजी नहीं है ना। तो बस हम तो सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दे देंगे। उतने अगर आप कर लेते हैं तो गारंटी हमारी है कि आपका एग्जाम में उन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, है ना, अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं आप। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं?
फिजिक्स के बारे में देखो भैया, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स वालों के लिए तो फिजिक्स इंपॉर्टेंट है ही, जो बायोलॉजी वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, उनके लिए तो है ही, क्योंकि 50 नंबर की है। इसके अलावा एग्रीकल्चर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर वालों के लिए भैया 25 नंबर का है। और जो बच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए 25 नंबर बहुत मायने रखते हैं। 25 हो या 50 हो, नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं ना। तो अगर बात करूं मैं न्यूटन्स लॉ की, तो ये 3 लॉ होते हैं। कितने लॉ होते हैं? 3 लॉ। ये तीनों ही लॉ आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको आने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क की, इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी की, इसके अलावा हम बात करते हैं पावर की, तो ये तीनों ही आपको आने चाहिए, है ना। अभी आप मेरे लिए वर्क का जो यूनिट होता है वो कमेंट में बताइए क्या होता है, ठीक है ना। वर्क का यूनिट क्या होता है, इसके अलावा फोर्स का यूनिट क्या होता है, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या होता है। इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स। क्या है? थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स ये केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, दोनों में आता है। दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन याद अच्छी तरीके से करना है। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी अच्छा टॉपिक है, कर सकते हैं, ज्यादा डीप में नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को भैया बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये मॉडर्न फिजिक्स, ये आपको इसके अंदर करनी है। अब आप मुझसे बोलोगे कि सर ये मॉडर्न फिजिक्स हम कहाँ से कर सकते हैं, तो देखो मॉडर्न फिजिक्स करने के लिए आप नीट वाले जो लोग हैं उनकी वीडियो देख सकते हो, आईटीआई वालों की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हो, या फिर सबसे अच्छा काम करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए। वीडियो के नीचे क्या करिए? कमेंट। अगर वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे तो इसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। 5 से 10 बच्चे अगर इसके नीचे कमेंट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स को लेके, तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। देखो भाई साहब क्या है कि मैं अगर यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ तो उसका कुछ रिजल्ट तो निकल के आना चाहिए ना, तभी तो मेहनत करूंगा। तो मैं जो टॉपिक अभी बताया आपको, किसके लिए बताया? फिजिक्स के लिए। ये सारे आप करके जाइए। आप ये मानिए कि 100% आपका टॉपिक जो है इनसे बाहर नहीं जाएगा। एक आध दो टॉपिक और हैं तो वो जानबूझ के हमने, देखो ये टॉपिक हमने उनके लिए लिए हैं जो बिल्कुल अब एंड टाइम पे मेहनत कर रहे हैं और बहुत दम से मेहनत कर रहे हैं। जो पहले से मेहनत कर रहे हैं उनको क्या करना है? उनको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बाकी जो उन्होंने पढ़ लिया है वो भी अच्छे से पढ़ना है। अभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत मजा आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिजिक्स के बाद हम अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। किसकी बात करते हैं? केमिस्ट्री। देखो भैया, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है एटम स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ना बेटा, वो इसको परमाणु संरचना के नाम से जानते हैं, तो आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए आप ये कि 20% पोर्शन आपका यहीं से आएगा केमिस्ट्री का, है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसके अलावा थर्मोडाइनमिक्स, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ये वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वेरी मोस्ट है, ठीक है ना, वेरी मोस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अलावा पॉलीमर्स, तो जो हाइड्रोकार्बन वाली जो केमिस्ट्री होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी मोस्ट होते हैं ना, ठीक है ना। आपने लिए क्या होते हैं? ये वेरी मोस्ट होते हैं। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से पेपर दें, बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बायोलॉजी जो केमिस्ट्री है इसका पोर्शन है, इसको भी अच्छे से देख लेना है। स्पेशली जो बच्चे मैथ्स वाले हैं, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, उनको केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो बेटा डरना नहीं है, टॉपिक कवर करने हैं। जितना बन जाए उतना अच्छी बात है, नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाई तो करेंगे ना ईमानदारी से। बाकी देखो क्वेश्चन क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो अलग बात होती है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आप किसी भी स्ट्रीम से दे रहे हो, मैथ वालों के लिए तो बायोलॉजी आएगी नहीं। अगर आप एग्रीकल्चर से दे रहे हैं या फिर बायो से दे रहे हैं तो सेल स्ट्रक्चर आपके लिए वेरी मोस्ट है। सबसे ज्यादा मोस्ट कौन सा है? सेल स्ट्रक्चर। तो इसको तो अभी निपटा ही दीजिएगा, सबसे पहले इसी को निपटाओ। इसके अलावा प्लांट, अब ये टॉपिक आपको बहुत कम दिख रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक है बेटा, है ना। तो इसके अलावा प्लांट फॉसियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्लांट फॉसियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। इसके अलावा ह्यूमन यानी कि जो एनिमल फॉसियोलॉजी है ये भी बहुत मोस्ट है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जेनेटिक्स, इसके अलावा कौन? जेनेटिक्स। जेनेटिक भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एवोल्यूशंस, एवोल्यूशंस मतलब कि मोटेशंस, ये एक जीव से ऐसे जीव कैसे बन गए, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं एवोल्यूशन के अंदर, वो आपको देख लेना है। इकोलॉजी, इसके अलावा एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा। बायो जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इसमें बहुत टॉपिक ये भी होते हैं कि बायो केमिस्ट्री,
है ना। इसके अलावा डिजीज, डिजीज आप इसमें पढ़ के जाइएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके अलावा आप इसमें और क्या पढ़ सकते हैं, टिश्यू वगैरह सेल स्ट्रक्चर के अंदर ही आ जाएंगे आपके। बस इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो मैथ की, देखो मैथ में ये सारे टॉपिक मैं आपको बता दूं ना, इनको छोड़ो, कुछ मत देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उनको देखो। सबसे पहले पढ़ना है आपको टिग्नोमेट्री। क्या पढ़नी है, टिग्नोमेट्री। इसके पढ़नी है फॉर्मूलाज, क्या पढ़नी है, फॉर्मूलाज। इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, टिग्नोमेट्री के बाद पढ़ना है आपको एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो एन वाला और एस एन वाला जो फॉर्मूला है, इसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड टॉपिक अपन को पढ़ना है, वो है स्टैटिक्स। वो कौन सा है, स्टैटिक्स, बहुत मोस्ट है ये भी वाला, है ना। मोस्ट टॉपिक है स्टैटिक्स। ये किनको पढ़ना है, ये तीन टॉपिक पढ़नी है, बायो वालों को और एग्रीकल्चर वालों को। मैथ्स वालों के लिए क्या करना है, मैथ्स वालों को एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी पढ़नी है। बाकी ये अकेला मैथ्स वालों, जो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं और एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, वो तीन टॉपिक ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि सर हम थोड़ा सा और कर लेंगे, तो फिर आप लॉक कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, लॉक, ठीक है ना। इतना कर लीजिए, मैथ के लिए सफिशिएंट से। आपका 25 में से 20 क्वेश्चन और 50 में से 35-40 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं टॉपिक के 4-4, 5-5, 10-10 टॉपिक क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो वो आता है आपका, मैथ्स के बाद कुछ था क्या, नहीं था, है ना। तो ये है हमारा एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंस। देखो भैया, जो बच्चे एग्रीकल्चर से पेपर दे रहे हैं, देखो अब जो बच्चे मैथ्स वालों वाले वाले हैं वो जाएंगे नहीं, अभी रोकेंगे, क्योंकि उनके लिए लास्ट में प्रो टिप्स हैं। जो एग्रीकल्चर के मोस्ट टॉपिक है वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप देखिए क्या करेंगे, सॉइल साइंस अच्छे से पढ़ेंगे, उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन, अब क्रॉप प्रोडक्शन में भैया पूरा क्रॉप प्रोडक्शन आ जाता है ना। फलों का क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप्स का क्रॉप प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स क्रॉप प्रोडक्शन, फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन, इनके बॉटनिकल्स नेम, सब कुछ इसी में आ जाता है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा है क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की जितनी ब्रांचेस हैं, पोमोलॉजी, है ना, ओलेरिकल्चर, ये सारी चीजें है ना, एपीकल्चर वगैरह सब इसी में आता है। इसके अलावा आता है एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो एनिमल जो हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री जो है, इसके अंदर पूरा डेयरी आता है। क्या आता है, पूरा डेयरी। तो पूरा डेयरी पढ़ना है, एनिमल के डिजीज पढ़ने हैं, है ना, और एनिमल की ब्रीड पढ़नी है, ये सब कुछ इसी के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा पेस्ट, जितने भी डिजीज वगैरह हैं, है ना, डिजीज मैनेजमेंट, है ना, कीड़े वगैरह, इनको पढ़ना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़नी है। क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़नी है। तो आपको तो बस जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं ना बेटा, वो पढ़ने, एक सेकंड रुकना है ना। तो ये टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना, वो आपको पढ़ने हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या रह जाएगा, ये हो गया आपका एग्रीकल्चर ग्रुप। आगे चलते हैं। चलिए भैया, देखिए, अब बात थोड़ी सी यहाँ पे कोई नॉर्मल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पीसीबी वालों के लिए क्या आता है, फिजिक्स आता है, हम बात कर चुके हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। पीसी वालों के लिए फिजिक्स सबके सब सेम होती है, केमिस्ट्री सेम होती है, मैथ्स आपका थोड़ा हल्के होता है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए, क्रॉप साइंस हो गया, सॉइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। इसके अलावा एनिमल ना, एनिमल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जिनके लिए पीसीबी हो गया, पीसीबी, और इसके अलावा एम भी हो गया ना। तो चारों सब्जेक्ट आपके लोगों के भी हो गए। इसके बाद जहाँ पे देखना, नेक्स्ट पेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये पेज जो बेटा ये थोड़ा आप शांति से समझेंगे, लिखा हुआ मत देखिएगा, बस समझो, है ना। अभी मैं बताऊंगा जब समझ में आएगा। मोस्ट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है, समझना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी जो एनसीईआरटीज है, अब आप लोग बोलोगे, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं ना, वो मेरे से बोलेंगे कि सर हमारे पास तो एनसीईआरटी होती नहीं है। तो आपके पास 11th-12th की जो बुक्स है ना, चाहे आप शिवलाल से पढ़ते हो, बोध से पढ़ते हो, या फिर देरकास की जो हमारी बुक आती है उनसे पढ़ते हो, तो उन बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जो 10 मिस्टेक हमने बताई थी, उनमें सबसे बड़ी मिस्टेक हमने ये भी बताई थी कि आप 11th और 12th की जो बुक्स हैं, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे भैया, है ना। इसके बाद प्रैक्टिस पीवाई क्यू क्वेश्चंस। तो देखो, अगर आप कर पा रहे हैं तो हमने अभी वीडियो बनाया है कि आप पीवाई क्यू क्वेश्चंस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी जो वीडियोस आ रही है ना पीवाई क्यू की, उन्हें पढ़ते रहिए, और जो उसमें एमसीक्यूज हैं, हम टेस्ट जैसा ही करते हैं ना। अगर आप बोलोगे तो सडनली, यानी कि डेली की डेली हम जैसे एक एक वीडियो डालना चालू कर देंगे। अभी हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, किसी दिन डल पाती है, किसी दिन नहीं डल पाती है,
अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना, सब्सक्राइबर्स हमारे जो है ना 500 से ऊपर चले जाते हैं, तो हम 101% इसके ऊपर डेली वीडियो डालेंगे। और पेपर से पहले, या ना पेपर से पहले 101% मैं आपसे बोल रहा हूँ, 2015 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यू मैं आपको कंप्लीट करवा के दे सकता हूँ, अगर आप मेरे 500 प्लस जो है सब्सक्राइबर करवा देते हैं। ठीक है ना, तो जितनी भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं आप करिए। अगर हम आगे बात करें, देखो भाई साहब, आज की दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपका फायदा है, तो थोड़ी सी अगर आप मेरे लिए शेयर कर देंगे तो उसमें मेरा भी फायदा होगा। ठीक है ना, मैं ऑनेस्ट हूँ, हमेशा बोलता हूँ, ऑनेस्ट ही रहता हूँ। ठीक है ना, तो मैं अपने लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, अपनी आपके लिए भी मेहनत कर रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं है कि मुझे कुछ ना मिले और मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत करता रहूँ, तो मैं अपना टाइम क्यों खराब करूंगा, मैं ऑफलाइन पढ़ा के खुश रहूंगा ना भाई। तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे मेरे लिए, तो मैं आपके लिए ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। इसके अलावा आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बता देता हूँ आपको, तो वो है कंसिस्टेंसी। आपको डेली पढ़ना है भैया। आप भले 30 मिनट पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेली पढ़िए और डेली प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, चाहे आप 15 क्वेश्चन डेली लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक टॉपिक डेली पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली पढ़िए, क्योंकि डेली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप क्या करते हो बेटा, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं, वो एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैंने वहां भी देखा है, कोचिंग में भी बच्चे क्या करते हैं, एक दिन आता है, फिर 2 दिन नहीं आता है, ऐसे करके चलता रहता है। तो बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने से कुछ हाथ नहीं लगता, ना तो आपका एग्जाम निकलता, बल्कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी आपका साथ नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान रखिए, आपको डेली लगातार काम करना है, लगातार पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये वीडियो आपका हो जाता है समाप्त। आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो एग्रीकल्चर से, बायोलॉजी से, मैथ से हैं, और वो पीएटी की तैयारी कर रहे हैं, पीएटी की तैयारी कर रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, नेक्स्ट एक मंथ में, नेक्स्ट अगले मंथ तक यूट्यूब के ऊपर हमसे अच्छा एग्रीकल्चर के एग्जाम को लेके कोई सा भी चैनल नहीं होगा। ये मैं आपसे दावे के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है, तो वीडियो इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।